दो तीन चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। नंबर 1 ये कि मलेशिया का आज़ाद वीज़ा होता क्या है? मलेशिया का कंपनी वीज़ा क्या है? जिसे वीज़ा ए टू ए या ए टू बी वीज़ा कहते हैं। और ये 15 तारीख को क्या हुआ था? 15 तारीख को जो पिनांग के अंदर इमिग्रेशन की ऊपरासी हुई थी, यानी कि छापा लगा हुआ था इमिग्रेशन का 15 तारीख को पिनांग के अंदर, उसकी हकीकत क्या है? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि ये जो आज़ाद वीज़ा ये होता है कि जी एजेंट कहते हैं कि हम आपको वीज़ा देंगे जहाँ मर्ज़ी मलेशिया में काम करना। कुछ एजेंट ये कहते हैं जहाँ मर्ज़ी काम करना, कुछ एजेंट ये कहते हैं किसी और कंपनी में आप काम कर सकते हो। उसका लीगल तरीका ये होता है कि वो जो आप किसी और कंपनी में काम कर सकते हो ना, अगर आपका वीज़ा कंस्ट्रक्शन की कंपनी का है, तो वो आप किसी कंस्ट्रक्शन की ही कंपनी में काम कर सकते हो। वहाँ पे जाके भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी मिसाल के तौर पे नाम है 1 या ए, अब आप बी कंपनी में जाना चाह रहे हो, तो बी कंपनी गार्डनर वर्क की है और आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी का वीज़ा है, तो आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। आपने उसी फील्ड से रिलेटेड वहाँ पे काम करना है, या वो सर्विस सेक्टर का है कि या कोई दुकान है, कोई रेस्टोरेंट है, इस तरह की वो आपका वीज़ा वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, या आपको मैन पावर वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। नंबर 1 चीज़ ये क्लियर होगी। नंबर 2 ये कि इमिग्रेशन क्या इसको एक्सेप्ट कर लेती है? भाई पिनांग के अंदर जो 15 तारीख को अपरासी हुई है, उत्थे उन्होंने कोई नहीं एक्सेप्ट कीता, उन्होंने फड़ के वो फाड़ दिए हैं। वो जो ट्रांसफ़र लेटर थे कि जी आप किसी फलाँ कंपनी में किसी वर्कर हो, आप दूसरी कंपनी में काम कर सकते हो, उन्होंने लेटर फाड़ दिए। लोगों के पास सीआईडीबी कार्ड थे, लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन थे, एवरीथिंग था। उसके बावजूद उन्होंने लेटर-शेटर फाड़ दिए, उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया और उन्होंने उठाया बंदों को। अब मैं ये बताता हूँ मसला यहाँ पे क्या है, जब कोई बंदा वीज़ा खरीदता है किसी एजेंट से, वो 5वें, 6ठे या 7वें हाथ से आ रहा होता है उस बंदे तक। यानी कि आपके बॉस जो कंपनी का ओरिजिनल बॉस है, उसको भी नहीं पता होता कि आप उसके वर्कर हो। ये चीज़ होगी। तो अभी ये है कि जब इमिग्रेशन पकड़ती है तो फिर वो कहती है बॉस को कॉल करो, और मैं आपको बताता हूँ 90-95% बॉस आते ही नहीं है। लोग अदालतों में घसीटे जाते हैं, लोग जेलों में घसीटे जाते हैं, अपनी सज़ाएँ पूरी करते हैं, डिपोर्ट होते हैं, वीज़ा परमिट होने के बावजूद इस तरह के मामलात उनके साथ होते हैं। पीछे कोई आता ही नहीं है मेरा भाई। तो ये है कि अब एक इसका नुकसान तो ये हो गया, अब करना क्या है? करना ये है, आपको पैसे थोड़े मिल रहे हैं, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। जिस कंपनी का वीज़ा उसी कंपनी में काम करो, आप सिक्योर हो। आपको कल को इमिग्रेशन क्योंकि हालात इस वक़्त ख़राब हैं, नए आने वाले बंदे इसी चीज़ को फ़ॉलो करते हैं कि यार ये जो पुराने लोग हैं ये ज़्यादा कमा रहे हैं, फलाने का काम कर रहे हैं, वीज़ा तो किसी और कंपनी का, किसी और जगह का है। तो मेरा भाई ये जो पुराने लोग हैं, ये आपसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, ज़बान जानते हैं, ये कानून को ज़्यादा समझते हैं, इनका थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। इनको समझ होती है कि क्या-क्या, कैसे-कैसे हम बच सकते हैं, मगर काफ़ी हद तक नहीं बच सकते। इनको भी पता होता है हम या एक लिमिट तक बच सकते हैं, मगर हर एक को, यानी कि पिनांग के अंदर जो पास हुई है, लोग भागे हैं। लोगों की यही बातें थी कि यार हमारे पास सीआईडीबी कार्ड भी थे, हमारे पास परमिट भी हैं, हम लीगल है मलेशिया के अंदर, हमारे पास कंपनी ट्रांसफ़र लेटर भी हैं, उसके बावजूद उनको भागना पड़ा। उनके बावजूद उन्होंने खुद को ज़ख्मी कर लिया, कोई कहीं से भाग रहा है, कोई कहीं से भाग रहा है, और जो नहीं भाग सके वो पकड़े गए। तो कहना ये चाह रहा हूँ मेरा भाई कि ये जो एजेंट हज़रात आपको फ़िल्में सुनाते हैं, रंगीन फ़िल्में और ये गेमें सुनाते हैं कि जी ए टू ए वीज़ा है हमारे पास, या ए टू बी वीज़ा है हमारे पास, मलेशिया में जहाँ मर्ज़ी काम करना आज़ाद वीज़ा होता है। मलेशिया में कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता। यहाँ तक कि आप शादी भी कर लो तो बुड्ढी दे थल्ले तुसीं लगना है। उसके अलावा भी आप आज़ाद वीज़ा नहीं है मलेशिया का कोई भी। झूठ बोलदे जे, फ्रॉड करते हैं एजेंट हज़रात। बिल्कुल हराम की बात करते हैं कि जी मलेशिया का आज़ाद वीज़ा होता है, कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता मलेशिया का। इवन यहाँ पे आप बिज़नेस वीज़ा भी ले लो, वो भी एक कंपनी से, जिसे आप बिज़नेस वीज़ा कहते हो ना, या प्रोफ़ेशनल वीज़ा कहते हो, वो भी एक कंपनी के अंडर होता है। यानी कि ये कंपनी का हमारा ये फलाना मैनेजर है, ये कंपनी का फलाना चीज़ है, वो भी आज़ाद नहीं होता, वो भी कंपनी के अंडर होता है, जिसे आप प्रोफ़ेशनल वीज़ा कहते हो। तो या डीपीटेल वीज़ा कहते हो। तो ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सारे वीज़े जो मलेशिया के अंदर, कोई भी ऐसा वीज़ा नहीं होता कि वीज़ा लग गया जिधर मर्ज़ी काम करो, जिधर मर्ज़ी घूमो फिरो, जिधर मर्ज़ी जाओ, सब फ्रॉड है, झूठ है।
खाला जी दे वाड़े दियां गल्लां ने, झूठ नगर की बातें हैं सारी, तो इन चीज़ों में आपने नहीं पड़ना। ये चीज़ें क्लियर होगी। अब दूसरी बात ये है कि जो पिनांग के अंदर परासियाँ हो रही हैं, ये वाक़ई हो रही हैं, ये फ़ज़ूल नहीं है। मेरे अपने सब्सक्राइबर हैं वहाँ पे, मेरे अपने दोस्त हैं वहाँ पे, मेरे अपने जिगरी हैं, मेरे अपने ताल्लुक वाले फैमिली मेंबर्स हैं, वो बताते हैं कि ये इस तरह मामला वाक़ई हो रहा है। वो भागे हैं, जान बचा के भागे हैं, उनकी आँखों के सामने वो फाड़े जा रहे थे पेपर कि नहीं वो एक्सेप्ट करते इसको, और वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा वीज़ा कुआलालंपुर का है, तुम पिनांग में हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो हमारे साथ। तो ये है, जब हमारा बॉस आएगा छुड़ा लेगा। अब बॉस, मैंने वही बात बताई कि एजेंट हज़रात से आप वीज़े लेते हो, बॉस को तो पता ही नहीं होता आप हो कौन। और बॉस ज़्यादातर आते ही नहीं हैं, 90-95% बॉसों को पता ही नहीं है कि आप उनके वर्कर, और वो आते भी नहीं हैं आपके लिए, तो आप मसला ख़राब हो जाता है। और मैंने पहले भी कहा था कि एजेंटों से आप वीज़े नहीं लो, आप किसी रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी से लो। उसका बेनिफिट ये होता है कि आप कंपनी के ज़्यादा करीब होते हो, दरमियान में 3-4 एजेंट निकल जाते हैं। एजेंट फिर भी बीच में रहते हैं, मगर 3-4 एजेंट ऐसा करने से निकल जाते हैं। बेनिफिट ये होता है कि आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। आप कल को अपनी एजेंसी वहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हो, जी हमारा बंदा वहाँ पे पकड़ा गया था, लीगल काम कर रहा था, तो आपकी कंपनी पीछे नहीं आई। और जो एजेंट हज़रात होते हैं, वो आप पकड़े जाओ, ना पकड़े जाओ, एजेंट को क्या लेना-देना, आप बच रहे हो, मर रहे हो, एजेंट को क्या लेना? एजेंट ने तो दोबारा फ़ोन तक नहीं अटेंड करना आपका, एजेंट पीछे आने की बात दूर की बात है। तो ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन देनी थी आज़ाद वीज़े की हकीकत और इमिग्रेशन का छापा जो ये पढ़ रहे हैं इसके अंदर, पिनांग के अंदर। अब ये बात सब के बाद है, यही कहना चाह रहा हूँ। अब बंदे यही कहते हैं कि यार डरा रहे हो। मैं बार-बार कहता हूँ डरन आह्ली केह्ड़ी गल्ल है? हो गया जो होना सी। जो सी रात कबर च बाहर नहीं है, जेह्ड़ी बाहर है वो कबर च नहीं है। मतलब कि जो रात कबर में है वो बाहर नहीं, जो बाहर है कबर में नहीं है। इसलिए हमेशा बंदे को पुरअज़म और खुद पे एतमाद होना चाहिए। तो कहना ये चाह रहा हूँ, सोच-सोच के दिमागी मरीज़ बनने की ज़रूरत कोई नहीं है। सोच-सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख़्याल रखो, सिर्फ़ अपने आप को महफूज़ रखो, इसके अलावा सेफ रखो, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। और डरने-डुरने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पाक करम करेगा, बस रब से उम्मीद रखो अच्छे की, अच्छे वक़्त आएँगे, ये मामला, ये वक़्त गुज़र जाएगा। तो ये अब तक भी तो आप बचे आ रहे हो ना, तो अब तक बचे आ रहे हो तो मेरी वीडियोज़ देख रहे हो ना, तो इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आगे भी बचे रहोगे, टेंशन ना लो, अल्लाह से भरोसा रखो, वो ज़ात बचाने वाली है, कोई किसी को नहीं जे बचा सकदा, कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। वो ज़ात कर सकती है, ऊपर वाला हेल्प कर सकता है, ऊपर वाला बचा सकता है। खुद पे एतमाद रखो और अपने आप को आप खुद सेव कर सकते हो, खुद चेंज कर सकते हो, खुद को कामयाब खुद कर सकते हो, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये कहना ये चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि पुरअज़म रहो, कुछ नहीं होता। तो ये थी वीडियो, ये थी एक बातें बतानी थी, आपसे शेयर करनी थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।